हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एकदम ही कुरकुरे और एकदम ही क्रिस्पी मैगी कटलेट की रेसिपी, जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग है। चलिए तो फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। उसमें हम मैगी डाल देते हैं। तो एक पैकेट मैगी को मैंने हाथों की हेल्प से इस तरह से तोड़कर पैन में डाल दिया है। अब हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए मैगी को अच्छी तरह से भून लेते हैं। मैगी गोल्डन कलर की हो जाए तब तक हमें मैगी को भूनना है और गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, जिससे कि हमारी मैगी जल न जाए। अब यहाँ पर हमारी मैगी अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो चुकी है और ये गोल्डन ब्राउन कलर की बन चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और तुरंत ही मैगी को पैन में से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें पैन के ऊपर मैगी को नहीं रखना है, हमारी मैगी जल सकती है। अब हम मैगी को ठंडा होने देते हैं। यहाँ हमारी मैगी तो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे। यहाँ पर सारे के सारे वेजिटेबल्स मैंने 1 टेबल स्पून लिए हैं। तो शिमला मिर्च डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, साथ ही में बारीक चॉप किया हुआ गाजर, इसी के साथ बॉइल्ड मटर यानी कि ग्रीन पीस। अब लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को उबालकर मैश करके मैगी में डाल दिया है। अब हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो पहले डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर, साथ ही में 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों के साथ एक टेस्ट मेकर को भी हम इसी में डाल देंगे, जो मैगी के साथ मसाला आता है वो, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। टेस्ट मेकर में भी नमक होता है, इसलिए संभाल कर नमक डालें। अब हम सारी चीज़ों को हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून हमें इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमें एक बाइंडिंग मिल जाए उस तरह का डो जैसा बना देना है। तो दोस्तों, एक बार आप इस तरह से मैगी कटलेट ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ये अच्छी तरह से हमारा डो बाइंड हो रहा है। तो अब हम इसकी कटलेट बना लेते हैं। आपको जिस साइज़ की कटलेट बनानी हो उस साइज़ की आप बना सकते हो। इस तरह से थोड़ा मिक्सचर हम हमारे हाथों में लेंगे और इस तरह से गोल गोल करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से एक गोल राउंड जैसा बन चुका है। अब हम हाथों की हेल्प से इसे प्रेस कर देंगे और जो साइड्स है उसे भी हम उंगलियों की हेल्प से ऐसे जॉइन करते जाएंगे, जिससे कि वो ऑयल में जाके खुल ना जाए। तो देखा ना आपने कितना आसान है कटलेट बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक कटलेट को बना दिया है। इसी तरह से हम सारे की सारी कटलेट को बना देंगे। यहाँ पर मैंने सारी की सारी कटलेट बना ली है। अब हम कटलेट के ऊपर लगाने की स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मैदा एक बाउल में ले लिया है। उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल भी थोड़ा सा ही डालना है। मैंने कितना डाला आप देख सकते हो, सिर्फ एक पिंच जितना। उसमें हम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और एक बार जेंटली मिक्स कर लेंगे। अब हम मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। कटलेट के ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाए उतना पतला हमें घोल तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर मैदे की वजह से इसमें गुठलियाँ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम ही पतला घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्लरी है वो तो रेडी हो चुकी है और ये अब देख सकते हो इतनी पतली हमारी स्लरी होनी चाहिए, एकदम ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली।
तो ये हमारी स्लरी बिल्कुल रेडी है। हमने जो कटलेट बनाकर तैयार की थी उसमें से एक कटलेट लेंगे और इस स्लरी में डाल देंगे और स्लरी को अच्छी तरह से कटलेट के ऊपर कोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कटलेट है वो अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। अब हम कटलेट को स्लरी में से बाहर निकालेंगे और तुरंत ही क्रस्ट की हुई मैगी में डाल देंगे। मैगी को अच्छी तरह से कटलेट पर कोट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने कटलेट के चारों तरफ मैगी को अच्छी तरह कोट कर लिया है। अब हम इसी तरह से सारी की सारी कटलेट बना लेते हैं। यहाँ सारी की सारी कटलेट के ऊपर मैंने मैगी को अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल हल्का गर्म हो जाए बाद में हम इसके अंदर कटलेट को ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और हमारे गैस की फ्लेम मीडियम है। अब हम इसमें कटलेट को रख देते हैं। तो एक बार में जितनी कटलेट आए उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 5 कटलेट रख रहा हूँ एक साथ। आप छोटे पैन में बना रहे हो तो आप कम कटलेट भी रख सकते हो। अब हम कटलेट को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। कटलेट नीचे की तरफ अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। बाद में हम इसे पलटा देंगे। अब हम कटलेट को एक बार देख लेते हैं। तो एक कटलेट को इस तरह से स्पून की हेल्प से थोड़ा सा उठाएंगे और नीचे से देख लेंगे कि वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी कटलेट अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम सारी की सारी कटलेट को पलटा लेते हैं और नीचे की ओर से भी अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो कटलेट है वो बहुत ही अच्छी दिख रही है और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं होगा, इतनी टेस्टी बनेगी। अब हम कटलेट को दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से स्पून से एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो कटलेट है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे और कोई भी पैन या फिर कढ़ाई के एंड पर इस तरह से लाके रुकाएंगे हमारे जारे को, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो पैन में वापस चला जाए। और मैं आपको एक कटलेट नज़दीक से भी दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसका और बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब हम सारी की सारी कटलेट टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे या फिर कोई भी प्लेट में निकाल देंगे। और जो हमारी दूसरी कटलेट बची है उसे भी हम इसी तरह से शैलो फ्राई कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारी की सारी कटलेट को सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है और इसे सॉस के साथ सर्व किया है। अब एक कटलेट को मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि ये हमारी कटलेट कितनी क्रिस्पी बनी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।